हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डेविएशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस का पहला टाइप किया था। आज हम लोग इसका दूसरा टाइप करने वाले हैं। पहले टाइप को समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था। आज इसी एग्जाम्पल से हम इसका दूसरा टाइप समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये था क्या? एग्जाम्पल था कि एक स्टूडेंट किसी एग्जाम में बैठता है जिसमें दो सब्जेक्ट होता है। पहला सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है, दूसरा सब्जेक्ट 300 मार्क्स का होता है। पहले सब्जेक्ट में उसको 50% मार्क्स आता है, दूसरे में 60% आता है, तो उसका ओवरऑल प्रतिशत निकालिए। यही क्वेश्चन था। हम लोग इसका आंसर निकाले थे। हम लोगों ने निकाला था कितना? 56%। इसका आंसर 56% है कि ओवरऑल उसका प्रतिशत वैल्यू 56% होगा। अब इसी क्वेश्चंस का दूसरा टाइप है, कह रहा होगा कि कोई स्टूडेंट एक एग्जाम में बैठता है जिसमें दो सब्जेक्ट होता है, पहला 200 का, दूसरा 300 का। पहले सब्जेक्ट में उसको 50% मार्क्स आता है, तो दूसरे सब्जेक्ट में वो कितना प्रतिशत मार्क्स लाए कि उसका ओवरऑल प्रतिशत 56% यानी 56% मार्क्स हो जाए। मतलब पहले सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ रहेगा और दूसरे का निकालना होगा। दूसरे का निकालना होगा मतलब पहला दिया रहेगा, ओवरऑल दिया रहेगा और दूसरे का निकालना होगा। यही इसका दूसरा टाइप है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग क्वेश्चंस में? देखिए, अच्छा, एक चीज हम लोग पिछली क्लास में जब किए थे ये समझ में आ गया था कि ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू जो होता है वो इन दोनों वैल्यू या दो से अधिक हो, उस सबके मतलब छोटा वाला प्रतिशत वैल्यू और बड़े वाले प्रतिशत वैल्यू के बीच का होता है। ये हमेशा बीच का होता है। तो ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से एक वैल्यू छोटा होगा और दूसरा वैल्यू बड़ा होगा और ये इसके बीच का होगा। यहां कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट में 50% आ रहा है, मतलब ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से कम आ रहा है, तो जाहिर है दूसरे सब्जेक्ट में जो उसका मार्क्स आएगा वो ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से ज्यादा होगा, तभी कंपनसेट हो पाएगा। यहां कम है, यहां ज्यादा होगा, तभी ओवरऑल उसका प्रतिशत वैल्यू 56% आता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए, पहला सब्जेक्ट है यहां पे और दूसरा सब्जेक्ट है। रेशियो ले लिए 200-300 तक कितना हो जाएगा? 2:3 होगा। ये फुल मार्क्स का हो गया। ये क्या हो गया? आपका फुल मार्क्स का हो गया। पहले सब्जेक्ट में उसको 50% मार्क्स है, पहले में कितना है? उसको 50% मार्क्स है और ये नहीं पता है, यही निकालना है, लेकिन ओवरऑल उसका प्रतिशत मार्क्स कितना है दिया हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन से बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये पहला वाला जो प्रतिशत वैल्यू हो उसको हम तुलना करते हैं, चाहे वो छोटा वाला दिया रहे या बड़ा वाला दिया रहे। बड़ा वाला दिया रहेगा तो उससे ये कम होगा, छोटा वाला प्रतिशत वैल्यू रहेगा तो उससे ज्यादा होगा। अब देख रहे हैं कि ये जो पहले सब्जेक्ट में उसको 50% मार्क्स आ रहा है, तो ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से कितना कम है? तो देख रहे हैं 6% कम है। कितना प्रतिशत कम है? 6% कम है। किसका 6% है? तो 2 का 6% कम है। किसका 6% कम है? तो 2 का 6% कम है। 2 का 6% कम है। अब ये जो कम है वो कंपनसेट यहां ज्यादा देके करना होगा, लेकिन डिवाइड कितना में करने का? यहां ये 3 है, यहां कितना है? यहां ये आपका 3 मार्क्स है, तो हम इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं। यहां जो भी वैल्यू रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसको कंपनसेट करना है। कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। मतलब 4% मार्क्स हमको एक्स्ट्रा चाहिए। 4% मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए। किससे एक्स्ट्रा चाहिए? जो ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू है। इसमें जब 4% हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 4% करेंगे तो 60% हो जाएगा। मतलब इसमें हमको 60% मार्क्स चाहिए। इसमें 60%, क्योंकि यहां कम था, ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से यहां कम था, तो यहां ऑब्वियस ज्यादा होगा। तो यहां जो कम है उससे निकाल करके हम लोग इसमें एक्स्ट्रा देंगे, तभी ये ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू होगा। ये तो हो गया। इतना आप करने के। अब डायरेक्ट करेंगे कैसे इसको हम लोग? अगर इतना हमको ज्यादा नहीं लॉजिकली जाना है, समझना है, तो क्या करेंगे कि देख लेंगे यहां पे कि कितना प्रतिशत वैल्यू इससे कम है। कितना प्रतिशत वैल्यू इससे कम है? इससे कम कितना है? 6%। कितना का? 2 का 6%। कितना का? 2 का 6% हो गया। यहां पे कितना रेशियो दिया हुआ? 3, बस उससे डिवाइड कर देना। जो भी वैल्यू आए उसको ओवरऑल प्रतिशत में जोड़ देना है। जो भी वैल्यू आए, कब? अगर ये प्रतिशत वैल्यू कम है, और अगर ज्यादा वाला दिया रहेगा तो माइनस कर लेना है। ज्यादा वाला दिया रहेगा तो माइनस कर लेंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चंस में अगर इस तरीके से दे दे, इसी क्वेश्चंस में अगर ये दे दे आपका, इसी क्वेश्चंस में आपका ये कह दे आपको, इसी क्वेश्चंस में ये कहे आपका कि
उसका जो ये दिया हुआ एक में आपका दिया हुआ है 60% लाया है, 60% लाया है, ठीक है, और ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू 56% है। तो बताइए कि पहले सब्जेक्ट में वो कितना प्रतिशत मार्क्स लाया, मतलब कह रहा हो क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट दूसरे सब्जेक्ट में 60% मार्क्स लाता है, ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू उसका 56% है, तो बताइए कि पहले में वो कितना सब्जेक्ट लाए कि ओवरऑल इसका इतना, कितना मार्क्स लाए कि ओवरऑल इतना हो जाए। अब इससे कंपैरिजन करते हैं, इससे करेंगे कंपैरिजन। तो देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला प्रतिशत वैल्यू है, ये बड़ा वाला प्रतिशत, तो ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना एक्स्ट्रा है, तो 4% है। कितना है? 4% है। कितना एक्स्ट्रा है? ये 4% एक्स्ट्रा है। कितना का? कितना का? 3 का 4%, तो 3 का 4%, 3 का 4%। इसमें यहां से किसको कंपनसेट करना है, किससे निकालना है, वो किससे निकालना है, तो इससे। तो जो भी इसका वैल्यू यहां पे रहेगा, इसका पार्ट रहेगा, उससे क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। उससे क्या क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। देखिए कितना हो गया, 2 3 दूना 6 हो गया आपका, 6%, 6%, ठीक है। मतलब ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से 6% कम करना है, 6% कम निकालना है। तो इसमें से हम लोग 6% कम निकाल देंगे। 56 में से कितना हो जाएगा? 56% और -6% बराबर कितना हो गया? 50%। ये हो गया आपका 50%। ये हो गया कितना वैल्यू होगा? 50% हो गया आपका। क्या करना है कि बड़ा वाला रहे तो कंपैरिजन कर लिए कि ओवरऑल प्रतिशत से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, फिर कितना का ज्यादा है, 3 का 4% हो गया, और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे, तो 2 से डिवाइड कर लिए। मतलब 6% मार्क्स हमको ओवरऑल प्रतिशत से निकाल लेना है, जो कि एक्स्ट्रा ज्यादा यहां पे आया हुआ है। तो दूसरा जो होगा, दूसरा सब्जेक्ट में उसका प्रतिशत वैल्यू होगा, ये ओवरऑल से कम होगा, ये ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से कम होगा। कितना कम होगा? 6%। इसलिए पहले में आ गया 50%। तो इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरे मेथड में आता है। अब देखते हैं कोई आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न है, जिनमें पहले भाग में 75 प्रश्न है। तो पहले भाग में 75 प्रश्न है, तो दूसरे में भी 75 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन 150 का है। तो लिख लेते हैं हम लोग पहला भाग हो गया आपका, और ये हो गया आपका दूसरा भाग हो गया। तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है 75 और 75, यहां पे लिख लेते हैं 75 और 75 हो गया आपका। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 और 75 है। यदि एक विद्यार्थी पहले भाग में 64% अंक पाता है, इसमें जो हो रहा है आपका 64%, कितना ला रहा है ये 64% मार्क्स ला रहा है। कितना ला रहा है? 64% मार्क्स ला रहा है। ये इसमें ला रहा है आपका 64% मार्क्स ला रहा है। कह रहा है कि दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, ये निकालना है, ताकि वह कुल मिलाकर 70% अंक पा सके। इसको टोटल में जो हो, इसका 70% आ सके। कितना आ सके? 70% आ सके। तो सबसे पहले ये देख लें, परीक्षा में आपका 2 भाग है, एक में 75 है, एक में 75 है। तो रेशियो इसका क्या निकल जाएगा? 1:1 हो जाएगा। अब 1:1 वाला रहे तो वो और आसान हो जाता है, 1:1 वाला रहे तो वो आसान हो जाता है। अब यहां देखिए वही चीज है कि यहां देखिए ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू कितना है? 70% है। ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू कितना है? 70% है। और ये वाला जो पहले भाग में उसको आ रहा है वो 64% है, मतलब ओवरऑल से कम है। तो यहां तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि दूसरे भाग में उसको 70% से ज्यादा लाना होगा। दूसरे भाग में उसको 70% से ज्यादा लाना होगा, तभी ही उसका ओवरऑल प्रतिशत हो जाएगा 70%। ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हैं कि 64% जो है इससे कितना कम है, इससे कितना कम है, तो 6% कम है। कितना है? 6% ये कम है, 6% कम है। कितना का? 1 का 6%। कितना का है? 1 का 6%। कंपनसेट कितना किसमें करना है? सेकंड वाले में। उसमें कितना क्वेश्चन है? 1 है। कितना क्वेश्चन? 1। उससे डिवाइड कर देना है। मतलब हमको ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से 6% ज्यादा लाना होगा, 6% ज्यादा लाना होगा। तो कितना हो जाएगा? इसमें 6 ऐड कर दीजिएगा, प्लस 6% ऐड कर दिए, तो यहां आ गया 76%। मतलब दूसरे भाग में उसको 76% मार्क्स लाना होगा, तभी उसका ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू 70% होगा। ठीक है। और ये विद इन सेकंड में बनने वाला है, ये इतना तो हमको समझाने में समय लग गया, इसको विद इन सेकंड में इस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। करना क्या? देखिए 1:1 रेशियो, यहां देखते के साथ 1:1 हो गया, यहां हो गया 1:1 हो गया, देखते के साथ रख दिए। पहला में है 64% है आपका, ये नहीं पता है, 70% हो गया। ये कर लिए, यहां पे कितना हो गया? -6%, इससे ज्यादा हो गया 76%। देखिए कितना सेकंड में बन गया आपका ये क्वेश्चन आपका। ठीक है। तो 76% हमारा आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर बेस। कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है,
यदि पहले भाग के कुल 175 प्रश्न में एक विद्यार्थी को 69% अंक प्राप्त हुए तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि वह कुल 74% अंक प्राप्त कर सके। इसी टाइप का क्वेश्चन है इसी का। तो दो भाग फिर से यहाँ पे दो भाग है। कितना है? दो भाग रहे, तीन भाग रहे। हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, जिस तरीके से वो बनता है इसी तरीके से यहां ये निकलेगा। 175 क्वेश्चन है। कितना है आपका? कितना है? 175 क्वेश्चन है। यहां हो गया 175। दो भाग है, पहले भाग में 175 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 300 मार्क्स का है। तो दूसरे भाग में कितना हो जाएगा? दूसरे भाग में कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा आपका। अच्छा, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? इसका रेशियो 25 सत्ते 75 से और 25 25 से, मतलब 7:5। यहां हम लोग लिख लेते हैं 7:5 लिख लेते हैं, 7:5 लिख लेते हैं, 7:5, 7 और ये 5, 25 से 25 गुना 7 175 और ये 25 से 175 125 300 होता है। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया। अब कह रहा है कि पहले में स्टूडेंट को कितना आता है? 69% मार्क्स आता है। कितना आता है? 69% मार्क्स आता है। और कह रहा है दूसरे में वो कितना लाए कि उसका ओवरऑल प्रतिशत कितना हो जाए? 74%। फिर से यहां पे देखते हैं कि ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू जो है 74% है। पहला वाला अगर छोटा है, पहला वाला प्रतिशत वैल्यू ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से कम है तो दूसरा वाला इससे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा होता जाहिर है, इसमें इससे निकाल करके कंपनसेट करना होगा, मतलब इससे ज्यादा रखना होगा। तो कितना हो गया? देखिए कितना कम है, 69.5 कितना हो गया? 69 और ये 5% है। किसका 5%? तो ये 7 का 5%। किसका? 7 का 5%। और किस में कंपनसेट करना है? सेकंड में। उसमें कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है? 5। तो 5 से डिवाइड कर दिए हम लोग, 5 से डिवाइड कर, ये 5 से 5 कट गया, कितना हो गया? 7% उसमें कंपनसेट करना होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स देना होगा। किससे एक्स्ट्रा? ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से। ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से एक्स्ट्रा लाना होगा उसको, तभी उसका ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू 74% होगा। यदि पहले में उसको 69% आया है, मतलब इसको 74 प्लस 7 ये प्लस 7% बराबर कितना हो गया? 81% उसको मार्क्स लाना होगा। 81% मार्क्स उसको लाना, ये वाला आंसर हो गया हमारा। कि अगर इसमें 69% है, ओवरऑल उसका 74% है, तो सेकेंड पार्ट में उसको 81% मार्क्स लाना होगा, तो उसका ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू इतना आएगा। करना क्या है? कितना का, ये देख लिए कितना कम है, कितना का कम है, ये हो गया। और कितना नंबर, ये यहाँ पे कितना है सेकंड पार्ट में, उससे डिवाइड करती है, जो भी एक्स्ट्रा लाए उसमें जोड़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसी तरीके का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें, इस तरीके का। किसी परीक्षा में कुल 220 प्रश्न है। यदि पहले भाग के 120 प्रश्न में एक विद्यार्थी को 65%, तो फिर से आपका दो पार्ट है, यहाँ पे दो पार्ट है दिया हुआ। ये हो गया फर्स्ट है और ये सेकंड है। 120 में से पहला, 200 में से पहला भाग है 120 का, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 80 का हो जाएगा आपका। अच्छा, रेशियो कितना होगा? 4 तिया 12 हो गया, 0 0 कैंसिल, 4 तिया 12 3 हो गया, और यहाँ पे ये 2 हो गया। मतलब रेशियो हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो कितना हो गया? 3:2 का हो गया। कह रहा है एक विद्यार्थी को 65% अंक आता है। कितना आता है? 65% आ रहा है। ठीक है, कह रहे तो दूसरे में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? दूसरा निकालना हो कि ओवरऑल उसका 70% आ जाएगा, ओवरऑल 70%। फिर से देखिए, छोटा वाला प्रतिशत वैल्यू दिया हुआ है, छोटा वाला दिया हुआ है, बड़ा वाला प्रतिशत वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो क्या करेंगे? जितना कम है उसमें कंपनसेट करके, मतलब इसमें एक्स्ट्रा जोड़ करके इसको देना होगा, तभी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? ये कम है 5%। कितना 5%? किसका 5%? 3 का 5%। किसका? 3 का 5%। और ये एक्स्ट्रा किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सेकंड पार्ट में। वहां कितना नंबर क्वेश्चंस है? 2 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना? 2 है। इससे डिवाइड कर दिए, कितना हो गया? 5 या 15 बटा 2, कितना हो गया? 7.5%। मतलब इसको ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से 7.5% ज्यादा लाना होगा, 7.5% ज्यादा लाना होगा, तभी उसका ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू 70 होगा। यदि पहले में उसने 65% यानी 65% मार्क्स लाया हो, तो क्या होगा इसमें? इसमें हमको 7.5% जोड़ना होगा, ऐड करना होगा 7.5%। तो ये हो गया कितना? 77%। कितना हो गया आपका? 77%। तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। तो दूसरा टाइप ये क्वेश्चंस वाला इस टाइप था। अब इसी डेविएशन मेथड पर बेस्ड ही हम लोग कुछ दूसरा टाइप का पॉपुलेशन पर बेस्ड देखिए क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये डेविएशन मेथड पे ही बनेगा। देखिए क्या कह रहे हैं
कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। कह रहा है यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, और यदि कुल जनसंख्या बढ़ करके बढ़ने के बाद इतना इतना प्रतिशत बढ़ने के बाद 6720 हो जाती है, तो पुरुष एवं महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या क्या हो रही है। इसे निकालने का अलग अलग डिफरेंट टाइप का, लेकिन यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड पे हम इसको कैसे बनाते हैं। तो पहली जनसंख्या कितनी थी गांव की टोटल जनसंख्या कितनी थी 6000। तो 6000 में कौन कौन रहता है, पुरुष रहता है और कौन रहती है, महिला रहती है। ठीक है, महिला रहती है। कह रहा है पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, कितनी हुई 10% की वृद्धि हुई, और महिला की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई 15% की वृद्धि हुई। पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, महिला की जनसंख्या में 15% वृद्धि हुई, और कह रहा है कि अब जनसंख्या 6720 हो गया। तो एक्चुअल वृद्धि कितनी हुई, एक्चुअल ग्रोथ या एक्चुअल इंक्रीजमेंट पॉपुलेशन में कितना हुआ, पॉपुलेशन हो गया आपका कि पहले था ये 6000, तो 6720 माइनस कितना 6000, कितना हो गया आपका 120 हो गया। एक्चुअल इंक्रीजमेंट 120 हो गया। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कि नहीं, दोनों की जनसंख्या अगर 10% ही वृद्धि हो, तो हम इसको 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 + 5%। ठीक है, अब कह दे कि नहीं, दोनों की जनसंख्या में 10% ही वृद्धि हो, 15 ये नहीं है, दोनों पुरुष की जनसंख्या में 10% ही और महिला की जनसंख्या में भी 10% ही वृद्धि हो, तो देखिए उसका ओवरऑल ग्रोथ कितना होता है, तो कितना हो जाएगा ग्रोथ ये इंक्रीजमेंट इसका। तो 6000 का 10% कितना हो गया, 6000 का 10% हो गया 600, कितना हो गया 600 हो गया, कितना हो गया आपका 600 हो गया, सॉरी 720 है, यहाँ पे 720 है, ये 720 है। 6720 में से 6000 माइनस करेंगे तो 720 हो गया। मतलब एक्चुअल इंक्रीजमेंट जो जनसंख्या में हुआ था वो 720 का है। और हम जो हाइपोथेटिकल मान रहे हैं कि अगर दोनों की जनसंख्या में 10% की ही वृद्धि हो, तो जनसंख्या की वृद्धि कितनी होगी 600। तो अंतर कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों, मेरा जो हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन रहे हैं और ये एक्चुअल है, उसमें कितना आ रहा है 720 और माइनस 600, कितना आ रहा है डिफरेंस 120 का आ रहा है, 120 का आ रहा है, कितना का आ रहा है 120 का आ रहा है 120। अब ये एक्स्ट्रा 120 क्यों आ रहा है, ये एक्स्ट्रा 120 क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि महिला की जनसंख्या में 5% ज्यादा की वृद्धि होती है। महिला की जनसंख्या में 5% ज्यादा वृद्धि, ये 5% ये जो एक्स्ट्रा हो रही है वृद्धि वो इस 120 के बराबर है। तो महिला यानी विमेन का 5% बराबर हो गया 120, विमेन का 5% बराबर हो गया 120। तो इसका 100% कितना हो जाएगा, इसका 100% कितना हो जाएगा, तो देखिए इससे कंपैरिजन की इधर से कर लीजिए या इधर से कर लीजिए। 5 का कितना गुना है, 5 का कितना गुना है, 5 का है ये 24 गुना, तो इधर 100 का भी 24 गुना हो जाएगा। 100 में 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो महिला की जनसंख्या कितनी हो गई 2400 हो गई। और अगर महिला की जनसंख्या 2400 है, टोटल 6000 है, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, पुरुष की जनसंख्या हो जाएगी आपकी 3600, 400 4000 और 2 6000, आपका पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए कि एक हाइपोथेटिकल सिस्टम जो पहले डेटा रख दिए, यहां तक हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि 6000 जनसंख्या है, पुरुष में 10% की वृद्धि होती है, महिला में 15% की, 15% को 10% + 5% हम लिख ले रहे हैं। यहाँ एक्चुअल ग्रोथ, अब ये माइंड में आप रख सकते हैं कि एक्चुअल ग्रोथ हो गया कितना 720 हो गया आपका। और हम सिर्फ एक लाइन का यहाँ पे सिर्फ बना रहे हैं, यहाँ पे बनाए हैं कि 600 है आपका, कितना हो गया, डिफरेंस निकाले 120। अब ये 120 क्यों आ रहा है, इसलिए कि 5% एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, यहां समझो। अभी देखिए दूसरे क्वेश्चंस को इसमें दिया हुआ, उसको हम कितना सेकंड में बना सकते हैं, इसको देखिए। किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, बस अभी डेटा रख रहे हैं, शहर की जनसंख्या 5000 है, बस ये डेटा रख रहे हैं, जिसको आप माइंड में भी रख सकते हैं। कितना कह रहा है, ये पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, यहां पे रख दिए 10% हो गया। महिला की जनसंख्या में यानी विमेन की जनसंख्या में कितनी हो रही है 15%। 15% को हम लिख सकते हैं 10% + 5%। 15% को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10% + 5%, 10% + 5%, 10% और +5%।
महिला की जनसंख्या हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ डेटा है। अब देखिए यहां पे 5000, पहले जनसंख्या थी 5000, अब जनसंख्या कितनी हो गई 600। कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख ले, इतना लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ रख लिए कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या हो गई 600। हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिए कि नहीं 10% ही वृद्धि हो रही है, मतलब पुरुष की जनसंख्या में भी 10% ही, महिला की जनसंख्या में भी 10% ही वृद्धि हो रही है। तो बताइए ओवरऑल ग्रोथ कितना होगा, 5000 का 10% कितना हो जाएगा, 5000 का 10% कितना हो जाएगा, 5000 का 10% यानी कितना हो गया, 500 हो गया, 500 हो गया। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्चुअल ग्रोथ हो रहा है कितना, 600 हो रहा है। जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, एक्चुअल वृद्धि हो रही है वो 600, मेरा कितना आ रहा है 500, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 100। वो क्यों आ रहा है कि महिला की जनसंख्या 5% ज्यादा वृद्धि हो रही, तो ये 5% इस 100 के बराबर होगा। तो देखिए 5% बराबर 100, तो 100% बराबर कितना, 100% बराबर कितना, तो आप इधर से 20 निकाल लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए, या इधर इसका 5 का 20 गुना है इधर, तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा। तो यहाँ इसका अगर हम 20 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये जो जनसंख्या निकलेगी वो महिला की निकलेगी। किसकी निकलेगी, महिला की। तो महिला की जनसंख्या 2000 हो गया, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5000 में 2000 माइनस कर लेंगे 3000, तो ये हो गया आंसर। तो कितना सेकंड में देखिए इसको बना लेते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ इतना डेटा रखे, इसको माइंड में निकाले यहाँ पे और डिफरेंस निकाले, बस कुछ सेकंड में ये क्वेश्चंस बनेगा, कुछ सेकंड में ये क्वेश्चंस बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन जो रेलवे में पूछता है क्वेश्चन, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा है जिसको हम लोग डेविएशन मेथड पे बनाएंगे, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ऐसे परसेंटेज का यूज नहीं है, लेकिन ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम डेविएशन के मेथड पे बनाते हैं। किसी चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, ठीक है, कुछ खरगोश है और कुछ बिल्ली है। किसी चिड़िया में घर में 2 तरह के जानवर, कुछ खरगोश और कुछ बिल्ली। कह रहा है हर खरगोश प्रतिदिन 9 चपातियां खाता है। कितना खा रहा है, 9 चपातियां, जबकि हर बिल्ली 11 चपातियां खाती हैं। कितनी खाती हैं, 11 चपातियां। इस तरह हर एक दिन कुल 580 चपातियों का खपत होता है। यदि जानवरों की कुल संख्या 60 है तो बताइए कि बिल्ली की संख्या कितनी है। जैसे हम पॉपुलेशन वाला बनाए हैं क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसमें सिर्फ प्रतिशत का यूज नहीं दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल जाएंगे और तब देखते हैं। इसमें पहले हम लोग डिटेल में रखेंगे, थोड़ा डेटा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का, एक बार जब समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट तो कुछ सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। तो पहले डेटा रखते हैं। टोटल जानवरों की संख्या कितनी है, कितनी है, देखिए यहाँ पे रख दिए 60 रख दिए। कैटेगरी क्या क्या है जानवरों की, कितनी तरह के जानवर है, 2 तरीके के जानवर। एक खरगोश है, खरगोश माने रैबिट, रैबिट का आर लिख दिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल, और बिल्ली है, बिल्ली का कैपिटल सी रख दिए हम लोग यहाँ पे। कह रहा है कि प्रतिदिन 9 चपातियां खाती है, बिल्ली खाती है प्रतिदिन 9 चपातियां, तो यहां रख लिए 9 चपातियां, सॉरी खरगोश प्रतिदिन 9 चपातियां खाता है। खरगोश कितना खाता है, 9 चपातियां खाता है। बिल्ली खाती है 11 चपातियां, बिल्ली कितनी खाती है, 11 चपातियां खाती है। अच्छा देखिए हम 11 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्ली खाती है 11 चपाती खाती है, तो 11 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 9 + 2, 9 + 2 लिख सकते हैं। अभी जैसे हम लोग प्रतिशत पॉपुलेशन वाला में देखे थे उसी तरीके से। अब कह रहा है यहां पे कि आपका हर दिन कितना हो रहा है, 580 चपाती का खपत होता है। कितना हो रहा है, एक्चुअल खपत जो होता है कितना चपाती हो रहा है, 580 चपाती। 580 चपाती का एक्चुअल खपत है, कितना है एक्चुअल खपत, इसको हम रख लेते हैं। आप इसको यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको यहाँ तो आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन माइंड में करते चलना। लेकिन अभी हम लिख दे रहे हैं, इसको कितना हो रहा है 580 चपाती। अब फिर वही हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हम लोग मान लेते हैं कि अगर खरगोश 9 खा रहा है तो बिल्ली भी अगर 9 ही खाए, तो अगर बिल्ली भी 9 ही चपाती हर दिन खाए तो बताइए कितना चपाती डेली खपत होगा। क्योंकि टोटल जानवर 60 ही है आपका, तो हर जानवर जब 9 ही चपाती खाएगा तो टोटल चपाती कितना हो जाएगा। अगर हर जानवर 9 ही चपाती खाएगा तो टोटल चपाती कितना हो जाएगा, 60 × 9, 60 × 9, 60 × 9, 60 × 9 कितना हो गया आपका 540। और ये मान लेते हैं, माना कि 540 चपाती का खपत होता है। तो अंतर कितना का आ गया, ये डिफरेंस कितना का आ गया, जो एक्चुअल चपाती खपत हो रहा है कितना का 580 का, और ये जो है वो कितना है
40 का कितना हो गया, 40 चपाती एक्स्ट्रा खत्म हो रहा है, एक्स्ट्रा ये सॉरी कम हो रहा है, 40 चपाती कम हो रहा है, मतलब ओरिजिनल में एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये 40 चपाती है, कितना है, 40 चपाती। अब 40 चपाती ये तो डिफरेंस इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बिल्ली 2 चपाती एक्स्ट्रा खा रही है, एक बिल्ली 2 चपाती। ये इतना डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ओवरऑल चपाती का खपत 580 का है, लेकिन हम मान लिए कि बिल्ली भी 9 ही चपाती खाती है, बिल्ली ही 9 ही चपाती खाती है, तो 540 चपाती टोटल खपत होगा। अब अंतर आ रहा है कि इससे क्या हो गया कि 40 चपाती एक्स्ट्रा खत्म हो रहा है, 40 चपाती एक्स्ट्रा हो गया। कितना हो गया, ये 40 चपाती एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बिल्ली 2 चपाती ज्यादा खा रही है, एक बिल्ली 2 चपाती ज्यादा खाती है। तो 40 एक्स्ट्रा चपाती खाने के लिए कितनी बिल्ली चाहिए, 40 एक्स्ट्रा चपाती खाने के लिए कितनी बिल्ली चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 से डिवाइड कर दें, कितना हो गया, 20 बिल्ली चाहिए, 20 बिल्ली चाहिए। कितनी चाहिए, 20 बिल्ली, यानी 20 कैट चाहिए ये एक्स्ट्रा चपाती को खाने के लिए। तो बिल्लियों की संख्या कितनी हो गई, बिल्लियों की संख्या हो गई 20, तो खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, खरगोश की संख्या हो गई 40 हो गई। अब जो पूछ रहा है तो बताइए कि बिल्ली की संख्या कितनी, बिल्ली की संख्या हो गई 20 हो गई, बिल्ली की संख्या 20 हो गई। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, जब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो देखिए, किसी अब क्वेश्चंस को समझना है कि इसमें क्यों, अच्छा यहाँ पे क्यों हुआ डेविएशन मेथड, यहाँ पे हम लोगों ने क्यों यूज किया, क्योंकि खरगोश प्लस बिल्ली मतलब R प्लस बी ये है दोनों का जोड़, और इसमें इसके वैल्यू में चेंजेज हो रहा है, इसके वैल्यू में चेंजेज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डेविएशन मेथड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रतिशत चेंजेज नहीं है, लेकिन इसमें ओवरऑल वैल्यू में इसमें चेंजेज हो रहा है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसी कंपनी में कुल 80 कर्मचारी है, कह रहा है प्रत्येक पुरुष की मजदूरी 19 रुपया प्रतिदिन है और प्रत्येक महिला की मजदूरी 23 रुपया प्रतिदिन है। यदि कुल मजदूरी 1600 रुपये प्रतिदिन है, कितनी है मजदूरी, 1600 रुपये, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन से, बस क्वेश्चंस अलग कर दिया है आपका, लेकिन मेथड उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस को बनाए। तो क्या निकालना है, पुरुष और महिला लेबररों की संख्या, स्टाफ्स की संख्या निकालिए। तो कितना है टोटल कितना दिया, टोटल स्टाफ कितना है, टोटल स्टाफ 80 है, टोटल स्टाफ 80 है, उसमें कुछ पुरुष है और कुछ महिला स्टाफ है, विमेन स्टाफ है, ठीक है। तो पुरुषों की मजदूरी कितनी है, पुरुषों की मजदूरी 19 रुपया है, महिला की मजदूरी कितनी है, 23 रुपया है, 23 रुपया है। तो हम एक्स्ट्रा वाले को ज्यादा वाले को क्या करते हैं, 19 + 4 लिख सकते हैं, या हम इसको भी लिख सकते हैं, 19 को 23 - 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 - 4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 19 को 19 + 4 लिख सकते हैं, 19 को 19 + 4 लिख सकते, सॉरी 23 को 19 + 4 लिख लेते हैं, 23 को 19 + 4 लिख देते हैं। ये हो गया 19 और प्लस 4 हो गया, 19 + 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है उसकी प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है, प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है, 1600। कब, जब एक पुरुष की मजदूरी 19 रुपया है और एक महिला की मजदूरी कितनी है, 23 रुपया। लेकिन फिर से हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि अगर दोनों की मजदूरी सेम हो, इक्वल हो, ज्यादा ना हो, पुरुष की भी मजदूरी 19 रुपया हो और महिला की भी मजदूरी 19 रुपया हो, तो टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी, टोटल स्टाफ 80 है, टोटल स्टाफ 80 है, एक स्टाफ की मजदूरी 19 रुपया, तो 80 स्टाफ की मजदूरी कितना, 80 गुना, ये टोटल लेबर कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया कितना, 80 इंटू 16, ये 19 कितना हो गया, 1520 हो गया, 1520 हो गया। अगर दोनों का लेबर चार्ज 19 रुपया ही रहे तो अब डिफरेंस कितना का आ गया, डिफरेंस लेबर कॉस्ट में कितना का आ गया, एक्चुअल लेबर कॉस्ट 1600 रुपया होता है, 1600, लेकिन हाइपोथेटिकल जो मानने वाला है वो कितना हो गया, 1500। डिफरेंस कितना आ गया, 1600 और माइनस 1520, कितना रुपया का डिफरेंस आ गया, ये आ गया 80 रुपया का। ये डिफरेंस 80 रुपया का क्यों आ गया, क्योंकि महिला को 4 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, हर महिला को, प्रत्येक महिला को 4 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। तो 80 रुपया एक्स्ट्रा पाने के लिए महिलाओं की संख्या कितनी होगी, एक महिला को 4 रुपया एक्स्ट्रा, तो 80 महिला को कितना, 20 महिला चाहिए, 20 महिला, एक महिला को 4 रुपया, तो 20 महिला को कितना, 80 रुपया मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 80/4, यानी महिलाओं की संख्या 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। एक महिला को जब 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा तो 20 महिला जब रहेगी तब टोटल एक्स्ट्रा हो जाएगा कितना,
₹80, 80 रुपया ज़्यादा होगा। इससे महिलाओं की संख्या हो गई आपकी 20 और पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? पुरुषों की संख्या हो गई 60 माइनस 20। टोटल स्टाफ 80 है तो 80 माइनस 20, 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 बराबर कितना हो गया? 60। जो भी निकालता, महिलाओं की संख्या निकालिए। अच्छा, पुरुषों और महिलाओं दोनों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या 60 है और महिलाओं की संख्या 20 है। पुरुषों की संख्या 60 और महिलाओं की संख्या 20 है। ये क्वेश्चंस हो गया। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और है। कह रहा है किसी पार्किंग स्टैंड में, देखिए अलग अलग लैंग्वेज है, अलग तरीका, सारा मेथड एक ही है लेकिन अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस है। समझना है इस चीज को। पार्किंग, जैसे वहां पे पुरुष और महिला की मजदूरी, पुरुष प्लस महिला की मजदूरी, ठीक है। रैबिट और प्लस कैट हो गया, वहां उसका निकाला, उसमें टोटल संख्या निकालनी है अलग अलग, इसमें अलग अलग संख्या निकालनी है। अब यहाँ पे क्या है? 2 पहिया और 4 पहिया वाहन वाला, ये भी देखिए रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन मेथड सबका एक बनाने का है, ठीक है। मेथड एक बनाने, इसलिए डेविएशन मेथड काफी यूजफुल मेथड है, ये और अलग अलग जगह आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसी पार्किंग स्टैंड में 280 वाहन खड़े हैं। इसी पार्किंग स्टैंड में कितने हैं? 280 वाहन खड़े हैं। इनमें से कुछ 2 पहिया टू व्हीलर और कुछ कितना 4 पहिया मतलब 4 व्हीलर। यदि कुल पहियों की संख्या 820 है तो 4 पहिया वाहनों की संख्या निकालिए, मैं 4 व्हीलर की संख्या निकाली। तो कितना पार्किंग स्टैंड में टोटल 220 गाड़ी है। कितना है? 220। कितना है आपका? 220 हो गया आपका। इसमें 220 हो गया। पार्किंग स्टैंड में कितना है आपका गाड़ी है? कितना वाहन है? टोटल हो गया आपका 280। कितना है? 280 हो गया। इसमें कुछ 2 व्हीलर है। क्या है? 2 व्हीलर है, यहां लिख दिए 2 व्हीलर। इसमें कुछ क्या है? 4 व्हीलर है। क्या है? 4 व्हीलर। अब एक चीज तो देखिए, जानते हैं कि 2 व्हीलर्स में व्हील्स की संख्या मतलब पहियों की संख्या 2 होती है और 4 व्हीलर में पहियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जिससे कंपैरिजन आगे जाके डेटा दिया हुआ है उसी को लेते हैं। क्यों लिए हम ये 2 और 4? क्यों लिए? क्योंकि यहां दिया हुआ है कि कुल पहियों की संख्या 820 है। जो स्टैंड में जितनी गाड़ी लगी हुई है उसमें पहियों की संख्या कितनी है? 820 है। टोटल कितने पहिया? कितना पहिया? एक्चुअल में कितना पहिया? कितना पहिया है? एक्चुअल में 820 पहिया है, ठीक है। एक्चुअल में 820 है। अब देखिए इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इस 4 को कि 2 + 2। अब तक तो समझ चुके हैं इस चीज को ब्रेक क्यों करते हैं? क्योंकि यहां डेटा 2 दिया हुआ है, दोनों को इक्वल करने के लिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेने के लिए। तो 2 + 2। अब अगर हम मान लेंगे कि 4 व्हीलर में ही भी 2 ही व्हील्स यूज होता है, 4 व्हीलर में भी 2 ही व्हील्स, 2 ही पहिया यूज होता है, तो टोटल पहियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 पहिया में तो 2 व्हील्स होता ही है, 2 चक्का रहता ही है, इसमें भी 2 ही चक्का है, तो टोटल व्हील्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 201 व्हील्स में अगर 2 होता है तो 280 में कितना व्हील्स हो जाएगा? अगर एक व्हीकल में एक वाहन में 2 चक्का होता है तो 280 व्हीकल में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 280 गुना 2 यानी 560 व्हील्स, 560 पहिया या व्हील्स, 560 पहिया या व्हील्स हो जाएगा आपका। लेकिन चूंकि ओरिजिनल में पहियों की संख्या कितनी है? 820 है, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है? डिफरेंस पहियों में कितने? ये ओरिजिनल है, ये हाइपोथेटिकल हो गया। कितना डिफरेंस है? तो 560 में अगर हम 60 जोड़ते हैं तो 620 हो जा रहा है। 560 + 60 620 हो गया। 620 820 से 200 कम है, तो कितना हो गया आपका? यहाँ डिफरेंस कितना हो गया? 260 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस जो हो गया 880 माइनस 560, 880 माइनस 560 हो गया कितना? 260 हो गया। कितना हो गया आपका? 260 हो गया। अच्छा, ये 260 एक्स्ट्रा पहिया क्यों आ रहा है? क्योंकि 4 व्हीलर में 2 पहिया एक्स्ट्रा होता है। 4 व्हीलर में 2 पहिया एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि उसमें 4 पहिया होता है, जबकि हम मान के चल रहे हैं कि उसमें 2 ही पहिया है। तो 4 व्हीलर में 2 पहिया एक्स्ट्रा है, तो 260 एक्स्ट्रा पहिया के लिए ये एक्स्ट्रा हो गया। ये व्हील्स हो गया आपका, व्हील्स हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो 260 व्हील्स के लिए कितना 4 व्हीलर की जरूरत पड़ेगी? 260 और बटा 2 मतलब 130 4 व्हीलर चाहिए हमको। 130 4 व्हीलर चाहिए। 4 व्हीलर चाहिए हमको 130। तो कह रहा है कि 4 पहियों के वाहन की संख्या निकालिए। तो कितना हो गया संख्या? देखिए 130 हो गया आपका।
130 हो गया आपका। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। अब देखिए अलग अलग लैंग्वेज है, टाइप सबका, बनाने का मेथड सबका एक ही है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है। तो बताइए कि तोतों की कुल संख्या। तो हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, हम अलग अलग कैसे करें? मुंडी से कि पहले टोटल कितना है, टोटल कितना हो गया, 35 हो गया, तो टोटल यही तो 35 हो गया। यही से तो निकालना है हमको कि कबूतर कितना, मैंने तोता पैरट कितना है, पैरट कितना है, और गोट कितना है, बकरियां कितनी है और तोते कितने हैं। तो टोटल मुंडी जितना हो गया, ये टोटल 35 हो गया दोनों मिला करके। और पैरों की संख्या, अब देखिए यहां पे हम चूंकि पैरों की संख्या दे रहा है यहाँ पे डेटा में, तो हम यहाँ पे पैरों की संख्या ही लेंगे। तो ओरिजिनल पैरों की संख्या कितनी है, 90 है। ओरिजिनल में पैरों की संख्या कितनी है, 90 है। तब पैरट के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। गोट में पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और फिर से वही करना है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ले लेना है एक कि अगर बकरे की भी पैरों की संख्या 2 ही हो, तो पहले तो 4 को हम लोग 2 + 2 लिख लेते हैं और ये मान के चल लेते हैं कि दोनों में पैरों की संख्या कितनी है, 2 ही है। तो टोटल पैरों की संख्या कितनी होगी, टोटल पैरों की संख्या कितनी होगी, टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35। चूंकि मुंडी 3 है, सिर 3 है, सॉरी सिर 35 है, हेड 35 है, हेड 35 है। और अगर हेड 35 है और प्रत्येक का सिर्फ 2-2 ही पैर हो रहा है, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 गुना 70 हो गया। पैरों की संख्या माना पैरों की संख्या ये। अब देखिए लेकिन एक्चुअल में तो पैरों की संख्या 90 है, एक्चुअल में पैरों की संख्या 90, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर जो हो गया पैरों की संख्या में। एक्चुअल में पैरों की संख्या 90 है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन से पैरों की संख्या 70 है। डिफरेंस कितना आ गया, 20 का। ये डिफरेंस 20 का क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बकरी में 2 पैर एक्स्ट्रा होता है। तो एक्स्ट्रा पैर के लिए एक बकरी चाहिए, 2 एक्स्ट्रा पैर के लिए एक बकरी चाहिए। तो 20 एक्स्ट्रा पैर के लिए कितनी बकरियां चाहिए, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 10 बकरियां चाहिए। कितनी चाहिए, 10 बकरियां चाहिए। कितनी बकरियां चाहिए, 10 बकरियां चाहिए। तो 10 जब हो गई बकरियां हो गई, 10 इसकी संख्या हो गई, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल है 35, तो 35 - 10 = 25 हो गया। तो अब जिसकी संख्या निकालें, तो बताइए तोतों की कुल संख्या कितनी है, तो पैरट्स की कुल संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई।